कैसे हो मेरे सभी भाई बहनों। उम्मीद करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मसीह की बातें में। मेरे सभी प्यारे मसीह भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। आज हम बात करेंगे आत्मा के 9 फलों में से एक प्रेम के बारे में। वो प्रेम जो संसार का नहीं परमेश्वर का है। तो बिना देरी किए आइए हम वीडियो को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शुरू करते हैं। मेरे दोस्तों, आज हम 2 प्रकार का प्रेम दुनिया में देखते हैं। एक जो शैतानी है, जो कि चोर और घूस लेने वाले के मन में पैसों के लिए आता है, या फिर किसी लड़के के मन में किसी लड़की को देखने पर आता है जब वो उसके शरीर की ओर आकर्षित होता है। और आजकल ये शैतान का मुख्य हथियार बना हुआ है, जिसकी वजह से आज कई लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। परंतु एक और प्रेम है जो परमेश्वर ने हमसे किया, क्योंकि उसने हमसे इसलिए प्रेम नहीं किया कि हम बहुत अच्छे हैं, इंटेलिजेंट हैं या बहुत पावरफुल हैं, लेकिन उन्होंने हमसे हमारी बुराई, पाप और गलतियों को देखते हुए हमसे प्रेम किया। उन्होंने हमसे हमारी खूबियों से नहीं बल्कि बुराइयों को जानते हुए हमसे प्रेम किया और हमारे सारे बुराइयों को मिटा के साफ करने का वादा किया। और ये प्यार इतना है कि वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। पर आज हम संसार की ओर इतना अट्रैक्ट हो चुके हैं कि सच्चा प्यार हमें दिखता ही नहीं। आज हमें वो प्यार दिखता है जो लड़का और लड़की का होता है। सारे यूथ अपने अपोजिट जेंडर वालों पर अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन आज हम उसे भूल गए जिसने 2000 साल पहले धरती में आकर हमारे लिए अपना प्राण दे दिया, जो हमसे इतना प्यार करता है कि हमारे हर गुनाहों को सहता है, हमारे सारे पाप को नज़रअंदाज करता है, हमें माफ़ करता है। वो हमारे गलतियों को याद दिला दिला कर हमें ताने नहीं मारता और ना हमें कभी धोखा देता है। मेरे दोस्तों, आपका गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड आपको धोखा देगा, आपके गलती करने पर आपसे दूर हो जाएगा, नफ़रत करेगा और छोड़ के भी जाएगा। परंतु हमारा खुदा प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं, ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना तुझे त्यागूंगा और कभी तुझे धोखा नहीं दूंगा। हालेलुया। उसी प्रकार धरती में भी उनके प्यार के एक छोटा सा भाग उन्होंने आपके लिए और हमारे लिए दिया है, जो हमारे और आपके माता पिता हैं, जो परमेश्वर की तरह ही आपसे प्यार करते हैं बिना किसी फ़ायदे के। पर बाहर के लोग आपसे तब तक ही प्यार करेंगे जब तक उनको आपसे कुछ मिलने की उम्मीद है, क्योंकि बिना प्रॉफिट के लालच के लोग आपको पूछेंगे तक नहीं, क्योंकि ये दुनिया है और यहाँ शैतान ने लोगों को ऐसा ही बना रखा है। और सच्चा प्रेम को जो परमेश्वर से आता है, शैतान ने दबा दिया है कि लोग इसे जान भी ना सकें। इसलिए आज कई लोग उन पे भी भरोसा नहीं कर सकते जो परमेश्वर की ओर से होते हैं। मेरे दोस्तों, आत्मा के 9 फल हैं। अगर कोई कहता है कि मैं मसीही हूँ और पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, तो आप उसे पहचान सकते हैं कि ये सच बोल रहा है या दिखावा कर रहा है, क्योंकि जहाँ पवित्र आत्मा आएगा वहाँ उसका फल भी दिखेगा। पवित्र आत्मा के फलों के बारे में हम पढ़ते हैं गलातियों की पुस्तक 5वां अध्याय का 22 और 23 वचन में। वहाँ लिखा, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। हालेलुया। ये सारे गुण जिसे परमेश्वर फल के नाम से हमें बताते हैं, ये उनमें होना चाहिए जो सच्चा मसीह का संतान है। और इन फलों में सबसे पहले आता है प्रेम। और आप परमेश्वर की नज़र में इसी के द्वारा परखे जाते हैं। तो अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है, नफ़रत और चिढ़ है लोगों के लिए, तो आपको यहाँ रुक के सोचना चाहिए कि आप में पवित्र आत्मा है भी कि नहीं,
क्योंकि ये चिन्ह है कि आप परमेश्वर के संतान हैं। आज लोग अपने आप से, बच्चों से, घर से प्रेम करते हैं, पर दूसरों से वो भेदभाव करते हैं। वो उन्हीं से प्रेम करते हैं जो उनसे प्रेम करता है, और ऐसा करके वो परमेश्वर को भी मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं हम उससे तो प्रेम करते हैं, इससे नहीं किए, इस व्यक्ति को इग्नोर करें तो क्या जाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत सा फल लाओ। उन्होंने ये नहीं कहा कि थोड़ा सा फल लाना। इसलिए हम लोगों को चुन चुन के उसके साथ बर्ताव नहीं कर सकते हैं। हर एक मनुष्य, बाइबल कहती है कि परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। इसलिए हम किसी को नापसंद करते हैं, श्राप देते हैं, तो बाइबल कहती है कि हम परमेश्वर का अपमान कर रहे हैं। याकूब की पत्री 3 अध्याय का 9 में लिखा, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। और ऐसा करने से पवित्र आत्मा, मेरे दोस्तों, हमें सख्त मना करता है और वचन हमसे कहता है कि हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरे लोगों, हमारा परमेश्वर जो प्रेम करने वाला है, जब हमारे अंदर दूसरों के प्रति प्रेम ही नहीं देखेगा तो कैसे आपको अपना बेटा कहकर बुलाएगा। क्योंकि वचन सिखाता है कि पुत्र वही करता है जो पिता को करते देखता है। परमेश्वर ने कहा, अगर तुम अपने प्रेम करने वालों से प्रेम करते हो तो कौन सा बड़ा काम करते हो, किंतु तुम दूसरे लोगों से और बुरे लोगों से भी प्रेम करते हो तो तुम मेरे संतान ठहरोगे। मेरे दोस्तों, हमारा परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहता कि हम उसे चढ़ाएं या प्रसाद लेकर जाएं, लेकिन वो आत्मा के फलों को हमसे चाहते हैं और वो ये फल हमारे अंदर देखना चाहते हैं। आज हम दुनिया के लोगों में देखते हैं कि एक दूसरे के लिए कितना नफरत है, एक दूसरे के धर्म को लेकर कितना नफरत है। इतना नफरत है कि मैंने देखा एक वीडियो में कि 4-5 लोग मिलके एक बुजुर्ग को, जो दूसरे धर्म का था, उसे अपने धर्म का नारा लगवा रहे हैं और उसके धर्म की इंसल्ट उसके ही मुंह से करवा रहे हैं। अब आप जान ही चुके होंगे कि ऐसा मूर्खता का काम कौन कर सकता है, क्योंकि निर्जीव चीज़ को पूजने वालों का दिमाग भी निर्जीव हो जाता है और वो ऐसे सोचना शुरू करते हैं। और ये इसलिए हो रहा है लोगों में, मेरे दोस्तों, क्योंकि उनमें पवित्र आत्मा नहीं है। वो लोग जिंदा खुदा से दूर हैं, इसलिए वो शैतानी प्यार मोहब्बत से वाकिफ़ हैं और रियल लव से दूर हैं। पर दोस्तों, हमें प्रभु के आगे समर्पण करना है खुद को, और ये फल हमें परमेश्वर को अर्पित करना है, क्योंकि वो संसार की वस्तुएं नहीं खाता, क्योंकि उन्होंने ये सब हमें गिफ्ट दे दिया है और वो वापस नहीं लेता अपने दिए हुए गिफ्ट को। कुछ लोग कहते हैं कि हम पहले ऐसा करते थे, प्रभु की बातों को मानते थे, इसलिए अब नहीं करते, उनकी आज्ञा को नहीं मानते, तो क्या हुआ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा फल बना रहना चाहिए, क्योंकि बीज बोने वाला अपने फसलों में फल ढूंढने को आता है, और अगर फसलों में फल ना दिखे तो वो उसे काट कर आग में झोंक देता है। लेकिन मेरे लोगों, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह पिता से दुआ करते हैं कि इस बार इसे माफ़ करे पिता, इसमें अगले बार ज़रूर फल आएगा। तो हमें परमेश्वर ने मौका दिया है दोस्तों, इसलिए मौका का फ़ायदा उठाएं और अपने अंदर प्रेम और सारे फलों को ले आएं, ताकि आप नरक में नहीं बल्कि यीशु के बेटे बन के स्वर्ग में राज्य करें। और अगर आप मसीह हो के अपने अंदर दूसरों के लिए प्रेम नहीं लाएं और आपको छोड़ किसी अन्य जाति में आपसे ज़्यादा प्रेम है दूसरों के लिए, तो फिर आप परमेश्वर के नज़र में अन्य जाति से भी नीचे का दर्जा रखेंगे। इसलिए कि परमेश्वर ने कहा, आप में मसीह दिखना चाहिए, लोग आपको देख के स्वर्ग के परमेश्वर को पहचानना चाहिए। क्योंकि जब आप में प्रेम नहीं और आप दूसरों को बताओगे कि हमारा प्रभु यीशु मसीह प्रेम करने वाला है, तो लोग कहेंगे नहीं, ये झूठ बोल रहा है। जो परमेश्वर इसके अंदर प्रेम नहीं दे सका, वो दूसरों से क्या प्रेम करेगा। और इस तरह आप शैतान के संतान ठहरोगे,
यीशु के नहीं, क्योंकि शैतान झूठ का पिता है। और जब आप में प्रेम नहीं और आप प्रेम का प्रचार करते हो तो आप झूठे हो, और आप में से परमेश्वर को आदर नहीं मिलता है लोगों के बीच। और प्रभु ने कहा, जब तुम मेरे आज्ञाओं को मानोगे और ये सब करोगे तो मेरा पिता भी तेरा आदर करेगा। तो आज के लिए इतना ही मेरे दोस्तों, हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी लोगों के साथ में प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होते रहने पाए। आमीन। सभी को जय मसीह की।